Assalamualaikum. Today the topic that we will discuss is APA Style Guide 6th edition. हमारे पास APA की काफ़ी सारी editions हैं. 7th edition भी हमारे पास आ चुकी है, but here we would discuss the 6th one. Now APA हमारे पास है क्या? So APA is a standard style and format for writing academic journals, articles, research papers, books, etc. हमारे पास APA एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसकी हेल्प से हम अपने रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स, बुक्स वगैरह लिख सकते हैं. कंटेंट्स ऑफ दिस यूनिट वुड बी व्हाई शुड यू एक्नॉलेज योर सोर्सेज, व्हाई यूज APA स्टाइल, citation reference in the text, and a reference list. Why you should acknowledge your sources. Citation reflects the careful and thorough work you have put into locating and exploring your sources. अब citation हमारे पास है क्या चीज़? So citation का मतलब है जब हम किसी ऑथर को क्रेडिट देते हैं उसके काम के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी रिसर्च पेपर से जो किसी और ने लिखा है या कोई बुक जो किसी और ने लिखा है उससे कोई बात उठा के अपने रिसर्च पेपर में ऐड करते हैं, तो हमने उस ऑथर का नेम भी मेंशन करना है टू गिव क्रेडिट टू हिम फॉर हिज वर्क. साइटेशंस हमारे पास शो करता है कि हमने अपने टॉपिक से रिलेटेड कितनी ज़्यादा स्टडी की है, कितना थॉरली हमने उसके बारे में रिसर्च की है, कितने आर्टिकल्स पढ़े हैं, कितने जर्नल्स पढ़े हैं, कितनी बुक्स पढ़ी हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, हमारे पास कितना नॉलेज है. By citing sources, you demonstrate your integrity and skill as a responsible participant in the conversation. क्योंकि आप उसके ओरिजिनल ऑथर को क्रेडिट देते हैं, उसको मेंशन करते हैं. And failure to provide adequate citation constitute plagiarism. Plagiarism means stealing the work of someone. क्योंकि अगर आप किसी और की लिखी हुई बात अपने रिसर्च पेपर में ऐड करेंगे without giving credit to the author, so it is like stealing their work. आप उसको मेंशन किए बगैर, आप उसकी इजाज़त के बगैर, उसको क्रेडिट दिए बगैर उसका काम लेके अपने रिसर्च में ऐड कर रहे हैं. Why use APA style? This is the most common format for documenting sources. This format is widely used for course papers and journal articles in psychology and also in social sciences, education, engineering, business and in nursing as well. हमारे पास इन सारे fields में APA style is the most common use format. What is APA in-text citation? Now हमारे पास APA में in-text citation का मतलब क्या है और हम citations करते कैसे हैं. Use of a parenthetical reference system in the text of the paper. अब हमारे पास जब भी हम citation करेंगे, so we would use parenthesis around it. It is called as parenthetical reference system. Tied to an alphabetical reference list located at the end of your paper. हमारे पास APA स्टाइल में फर्स्ट हमारे पास टाइटल पेज होता है, फिर उसके बाद हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट आता है. एब्स्ट्रैक्ट इज़ अराउंड 150 to 250 वर्ड्स. 150 to 250 वर्ड्स की शॉर्ट समरी होती है हमारे पास हमारे रिसर्च पेपर की. फिर उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन आता है विच इज़ द इंट्रो ऑफ आवर रिसर्च. फिर उसके बाद हमारे पास लिटरेचर रिव्यू अगर है तो हम लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं विच इज़ हमने पास्ट लिटरेचर जितनी भी नॉलेज है पास्ट हमारे पास उस टॉपिक के रिलेटेड कितनी रिसर्च हुई है उसकी फाइंडिंग्स क्या है हम वो लिखते हैं. फिर उसके बाद आता है हमारा मेथडोलॉजी सेक्शन. हम उसमें मेथड्स लिखते हैं जिसके थ्रू हमने अपनी रिसर्च कंडक्ट की है. फिर उसके बाद रिजल्ट्स आते हैं, हम उसमें अपने रिसर्च फाइंडिंग्स लिखते हैं. देन डिस्कशन सेक्शन में हम अपने फाइंडिंग्स को डिस्कस करते हैं. फिर हमारे पास कंक्लूजन आता है जिसमें हम अपने रिसर्च को कंक्लूड करते हैं. एंड देन एट द एंड ऑफ योर रिसर्च पेपर देयर इज़ अ रेफरेंस सेक्शन. हम रेफरेंस लिस्ट ऐड करते हैं जिसमें हमने जितने भी आर्टिकल्स, बुक्स या जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स हमने अपने रिसर्च में साइट की हुए हैं उन सब का रेफरेंस देते हैं हम एंड में. इट इज़ कॉल्ड एज रेफरेंस लिस्ट. अब रेफरेंस लिस्ट हमारे पास APA स्टाइल गाइड में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मीन्स के जितने भी ऑथर्स के नेम A से आते हैं फर्स्ट हम उनके रेफरेंस लिखेंगे, फिर जितने भी B से आते हैं, फिर जितने भी C से आते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द ईयर ऑफ द स्टडी कंडक्टेड अप टू Z. इसी तरह हम A B C D फिर उसके बाद Z तक जितने भी ऑथर्स लिखते हैं उनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं. यूज़ ऑथर डेट सिस्टम ऑफ साइटेशन. अब हमारे पास ऑथर डेट सिस्टम का मतलब है कि फ़र्स्ट हम उस जो आर्टिकल का ऑथर है उसका नेम लिखते हैं, फिर उसके बाद ईयर ऑफ द स्टडी लिखते हैं. इट इज़ नोन एज ऑथर डेट सिस्टम. And all in-text parenthetical references must correspond to a source cited in the reference list.
अब हमारे पास जितने भी हमने साइटेशंस की हैं अपने रिसर्च पेपर में, उसका हम रेफरेंस मस्ट देंगे एट द एंड ऑफ योर पेपर। रेफरेंस लिस्ट में भी वो ज़रूर ऐड होनी चाहिए। जितने भी आपने साइटेशंस की हैं उनका रेफरेंस मस्ट होना चाहिए एट द एंड ऑफ योर पेपर। Please note that in an attempt to save space, this guide has been formatted in single spacing. APA in text citation. Now अब हम citations कैसे करते हैं APA style guide के through. One work by one author. Reference in the text would be, according to Taylor 2000, the personalities of, or you may write like this in a study of personalities and character, Taylor 2000. Now here as you can see, text में अगर आप citation करते हैं तो you may write it like this, according to Taylor, then year of the study. It is known as author date system, meaning पहले आपने author का name लिख दिया, फिर year of the study conducted. और you may write it like this कि पहले आप लिख ले in a study of personalities and character, फिर जो study हुई है पूरी sentence लिखे. At the end आप जो है तो Taylor 2000 इस तरह से लिख देते हैं. Author का name, फिर उसके बाद comma and then year of the study in parenthesis. एंड लास्ट में रेफरेंस लिस्ट में आप लिखेंगे ऑथर का नेम विद इनिशियल्स, फिर उसके बाद ईयर ऑफ द स्टडी कंडक्टेड, फिर टाइटल ऑफ द स्टडी, फिर उसके बाद जिस जर्नल में वो स्टडी पब्लिश हुई है, फिर उसके बाद वॉल्यूम, एडिशन एंड देन पेज नंबर. Cite by author and year only even when reference includes month or date. अब अगर आपके पास उस स्टडी की ईयर के साथ साथ डेट और मंथ भी गिवन हो, तो आपने जब साइटेशन करनी है इन टेक्स्ट साइटेशन में आपने सिर्फ ऑथर का नेम और ईयर ऑफ द स्टडी लिखनी है, मंथ और डेट नहीं लिखनी. फॉर एग्जाम्पल, मार्क 2006 फाउंड वर्कर्स आर हैप्पियर, पर जब आप उसको रेफरेंस लिस्ट में ऐड करेंगे, जब उसका रेफरेंस देंगे, फिर आपने ईयर ऑफ द स्टडी के साथ साथ मंथ और डेट भी लिख देनी है. फॉर एग्जाम्पल, मार्च 2006 अक्टूबर 4, फिर उसके बाद टाइटल ऑफ द स्टडी, फिर उसके बाद उसी तरह से जर्नल का नाम जिसमें पब्लिश हुई हो, फिर उसके बाद वॉल्यूम और एडिशन अगर गिवन है, एंड देन आपने पेज नंबर ऐड कर देना है. नाउ वन वर्क बाय टू ऑथर्स. अब अगर कोई एक स्टडी दो ऑथर्स ने कंडक्ट की हो या दो ऑथर्स ने कोई रिसर्च पेपर लिखा हो, तो उसको किस तरह से साइट करेंगे. ऑलवेज साइट बोथ नेम्स एवरी टाइम द रेफरेंस अकर इन द टेक्स्ट. अब आप अगर एक से ज़्यादा बार साइट कर रहे हैं तो आपने दोनों ऑथर्स का नेम लिख लेना है. जितनी भी बार आप साइट करेंगे आपने दोनों ऑथर्स का नेम मेंशन करना है. यूज़ द वर्ड एंड बिटवीन द ऑथर्स नेम्स विद इन द टेक्स्ट. यूज़ एंड इन द पैरेंथेसिस. अब अगर आपने विद इन द टेक्स्ट लिखना है तो आपने ये वाला एंड यूज़ करना है, और अगर आप पैरेंथेसिस में लिख रहे हैं तो फिर ये वाला एंड यूज़ करेंगे. Here is an example. Serlin and Lapsley 1985 discovered the problem. As you can see, आपने टेक्स्ट में साइट किया है, स्टार्ट में ऑथर का नेम लिख दिया है, तो आपने ये वाला एंड यूज़ करना है. जस्ट डेट ऑफ द स्टडी आपने पैरेंथेसिस में लिखी है, और अगर दोनों पैरेंथेसिस में लिखेंगे एज हेयर इन दिस एग्जाम्पल, अ सर्वे ऑन द प्रॉब्लम इन, फिर उसके बाद सारा सेंटेंस, एंड देन इन द पैरेंथेसिस आपने दोनों ऑथर्स का नेम, बट दरमियान में एंड ये वाला यूज़ होगा. और रेफरेंस लिस्ट में फिर दोनों ऑथर्स का नेम, फिर उसके बाद टाइटल ऑफ द पेपर, then the journal in which it is published, then volume, and then page number. It is the same as the first one. Now one work by multiple authors, 3 to 5 authors ने अगर कोई एक काम किया है, so reference in the text would be, पहली बार जब आप citation करेंगे तो आप सब ऑथर्स का नेम लिखेंगे. 3 to 5 ऑथर्स मतलब 3 ऑथर्स है, 4 हैं, 5 है, जितने भी ऑथर्स हैं उन सब का नेम मेंशन करेंगे फर्स्ट टाइम साइटेशन में. फिर उसके बाद अगर आप साइटेशन करेंगे तो सिर्फ फर्स्ट ऑथर का नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद एटैल लिख के फिर ईयर ऑफ द स्टडी लिख देंगे. और फिर उसके बाद अगर थर्ड टाइम साइटेशन करेंगे, सेकेंड टाइम साइटेशन के बाद आप जितनी भी बार साइटेशन करेंगे तो फिर सिर्फ फर्स्ट ऑथर का नेम विद एटैल, और फिर ईयर ऑफ द स्टडी भी ओमिट कर देंगे, ईयर ऑफ द स्टडी भी नहीं मेंशन करेंगे. और रेफरेंस लिस्ट में आपने सारे ऑथर्स का नेम लिख देना है, फिर उसके बाद ईयर ऑफ द स्टडी, देन टाइटल ऑफ द स्टडी, फिर उसके बाद जिस जर्नल में पब्लिश हुई हो, एंड देन वॉल्यूम, और फिर उसके बाद पेज नंबर. रेफरेंस इज ऑलमोस्ट द सेम फॉर
everyone. Now 6 or more authors. For works with 6 or more authors, the first citation and subsequent citation use first author, et al. And year. अब 6 और मोर ऑथर्स अगर हैं तो फिर आपने फर्स्ट टाइम साइटेशन में ही सिर्फ फर्स्ट ऑथर का नेम, फिर उसके बाद एटेल और फिर ईयर ऑफ द स्टडी लिखनी है. एटेल मीन्स एंड अदर्स, सो इट कैन बी एन एमसीक्यूज एज वेल कि एटेल का मतलब क्या है. सो यू कैन से दैट एटेल मीन्स एंड अदर्स. As here you can see Volchik et al. 2000 studied the use of. यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम साइटेशन में ही सिर्फ फर्स्ट ऑथर का नेम एंड देन ईयर ऑफ द स्टडी लिखी है. और रेफरेंस लिस्ट एट द एंड ऑफ योर पेपर में लिस्ट द फर्स्ट 6 ऑथर्स एंड द लास्ट ऑथर. अब अगर हमारे पास 6 ऑथर्स हैं तो आपने सब का नेम लिख के उसी तरह टाइटल ऑफ द स्टडी, देन जो हमारे पास जिस जर्नल में पब्लिश हुई है, वॉल्यूम, एडिशन एंड पेज नंबर लिख देना है. लेकिन अगर 6 से ज़्यादा ऑथर हैं, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 ऑथर है, तो आपने फर्स्ट 6 का नेम लिख के, दरमियान वाले को छोड़ के एंड देन लास्ट वन का नेम लिख के, फिर ईयर ऑफ द स्टडी और बाकी सारा सेम जिस तरह से पहले लिखते थे. नाउ साइटेशंस फॉर कोटेशंस. अब आपने कोट्स को कैसे साइट करना है. सो अगर शॉर्ट कोट्स हैं मीनिंग लेस देन 40 वर्ड्स, डायरेक्टली कोट इंक्लूड द ऑथर, ईयर ऑफ द पब्लिकेशन एंड पेज नंबर. अब अगर हमारे पास जो है तो शॉर्ट कोट्स हैं मीनिंग लेस देन 40 वर्ड कोट जो है हमारे पास, तो हमने उस कोट को डायरेक्टली लिखना है. उसी कोड को उसी तरह लेके हमने अपने रिसर्च पेपर में लिख देना है और फिर हमने ऑथर का नेम, ईयर ऑफ द पब्लिकेशन एंड पेज नंबर लिख देना है. फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू जॉन्स 2004, फिर कॉमा लगा के स्टूडेंट्स ऑफन हैड डिफ़िकल्टी यूजिंग APA स्टाइल स्पेशली व्हेन इट वाज देयर फर्स्ट टाइम. फिर उसके बाद पेज नंबर हमने लिख देना है. एज यू कैन सी शॉर्ट कोड्स के लिए हम कॉमास मस्ट यूज़ करेंगे. हम कोड के स्टार्ट में एंड एंड में कॉमा ज़रूर लगाएंगे. एंड रेफरेंस लिस्ट में फिर उसके बाद ऑथर का नेम, फिर ईयर ऑफ द स्टडी, फिर उसके बाद जो टाइटल है वो, फिर जहाँ पे स्टडी हुई है लोकेशन हमने लिख देना है एंड देन पब्लिकेशन लिख देनी है. अब कोटेशंस लॉन्ग कोट्स, हमारे पास 40 वर्ड से ज़्यादा अगर कोट्स हों, यूज़ ब्लॉक फॉर्म इंडेंट 5 स्पेसेस फॉर इंटायर कोड. हमने जो इंटायर कोड है वो 5 स्पेसेस इंडेंट कर देना है. यूज़ डबल स्पेस एंड डू नॉट यूज़ कॉमा. अब हमारे पास हमने डबल स्पेसिंग यूज़ करनी है एंड कॉमास हमने हटा देनी है. हमने लॉन्ग कोड्स के लिए कॉमास नहीं लगानी, बट शॉर्ट कोड्स के लिए हम कॉमास मस्ट लगाएंगे. एंड यूज़ डॉट्स टू इंडिकेट ओमिटेड वर्ड्स. अब अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा लॉन्ग कोट्स है तो जिस तरह से हम लॉन्ग अगर क्वेश्चंस होते थे तो हम सिर्फ स्टार्ट और एंड लिख के दरमियान में हम डॉट्स लगा देते थे. तो इसी तरह अगर लॉन्ग कोट्स है हमारे पास तो हम अगर कोई वर्ड्स ओमिट कर रहे हैं दरमियान में से या एंड में से तो हम उसकी जगह डॉट्स लगा दें. रेफरेंस इन द टेक्स्ट. We agree with Opriu 2002 who concluded. As you can see here कि यहाँ पे हमारे पास कॉमास नहीं है. Neurofeedback is perhaps best viewed not as an alternative to conventional psychopharmacological agents but rather, और फिर उसके बाद जितने भी वर्ड्स हमने ओमिट किए हैं उसकी जगह हमने डॉट्स लगा देनी है एंड लास्ट में पेज नंबर लिख देना है. और रेफरेंस में फिर हमने ऑथर का नेम, ईयर ऑफ द स्टडी, फिर उसके बाद टाइटल और फिर उसके बाद जो हमारे पास लोकेशन है एंड देन पब्लिकेशन. Example of long quote. Long quote for quotes of 40 words or more create an indented block of text and do not use quotation marks. Others have taken issue with this approach. Thanks to clinical trials as rigorous as these for say cardiology, we now know that cognitive and cognitive behavior therapy. यहाँ पे as you can see हमारे पास long course है जिसको हमने indent किया है 5 spaces और हमारे पास यहाँ पे quotation marks हमने नहीं लगाई and at the end ऑथर का नेम, ईयर ऑफ द स्टडी एंड पेज नंबर हमने लिख दिया है. नाउ फॉर्मेटिंग योर रेफरेंस लिस्ट. अब आपने अपना रेफरेंस लिस्ट कैसे फॉर्मेट करना है, व्हाट आर द बेसिक्स. APA रिक्वायर्स अ हैंगिंग इंडेंट फॉर इट्स साइटेशन पैराफ्रेजिंग. हैंगिंग इंडेंट का मतलब है कि हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है रेफरेंस की
वो बिल्कुल हम फ्लश टू द लेफ़्ट साइड, हम बिल्कुल लेफ़्ट साइड से लिखना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट गिविंग एनी इंडेंट। बट हैंगिंग इंडेंट का मतलब है कि हम फर्स्ट लाइन तो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सब सीक्वेंस जितनी भी लाइन आती हैं फिर उसके बाद हम उसको 0.5 जो है तो स्पेस इंडेंट करके लिखते हैं। प्लीज़ बी श्योर टू यूज़ डबल स्पेस साइटेशंस, हमने डबल स्पेसिंग जो है तो साइटेशंस यूज़ करनी है। डॉक्यूमेंट्स ओनली सोर्सेज यूज इन रिसर्च प्रिपरेशन, अब हमने जितनी भी जो साइटेशंस की हैं उनको हमने सिर्फ रेफरेंस लिस्ट में ऐड करना है। रेफरेंस लिस्ट में किसी भी जो है तो आर्टिकल को ऐड नहीं करना। फॉर एग्जांपल कि हमने कोई आर्टिकल से कुछ उठा के लिखा नहीं है लेकिन हमने उसको साइट नहीं किया, लेकिन हम उसको रेफरेंस लिस्ट में ऐड करते हैं। तो यू शुड राइट द रेफरेंसेस ऑफ दोज आर्टिकल्स जो आपने साइट की हुए हैं अपने रिसर्च पेपर में। एंड अल्फ़ाबेटाइज द वर्क एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर, कि आपने अपना रेफरेंस लिस्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। पे स्पेसिफिक अटेंशन टू कंसिस्टेंसी इन हाउ यू अप्लाई APA, पंक्चुएशंस, पीरियड, कॉमा, सेमीकोलन, क्योंकि पंक्चुएशंस हमारे पास जो सेंटेंस का मीनिंग है इंटायरली चेंज कर देता है। दे आर रियली इंपॉर्टेंट। तो आपने APA में पंक्चुएशंस का ख़ास ख्याल रखना है। लोकेशन एंड पब्लिशर फॉर बुक्स, cause you are going to add it in your reference list, तो आपने लोकेशन एंड पब्लिशर का ख़ास ख्याल रखना है, स्पेसिफिक अटेंशन पे करनी है फॉर बुक्स। एंड वॉल्यूम, इशू एंड पेज नंबर फॉर आर्टिकल्स। कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपने अपने रिसर्च पेपर में सिर्फ कंप्लीट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही लिखनी है। एंड स्पेलिंग। अब आप बुक रेफरेंसेस किस तरह से लिखेंगे? सो इफ़ अ बुक इज़ रिटन बाय अ सिंगल ऑथर, the general format would be first author's name, फिर उसके बाद initial, then year of the year जिसमें वो book लिखी गई है, then title of the book, फिर location and then publisher. Here is an example, Zotra A 2006, फिर यहाँ पे title of the book हो गया emotion, stress and health, फिर location New York and then publisher is Oxford University Press. If a book is written by multiple authors, when a work has 2 or more authors, एग्जाम्पल यहाँ पे 3 ऑथर्स की एग्जाम्पल्स दी गई है। प्लेफेयर JH गार्डनर M बैंक्रॉफ्ट GJ 2004, आपने तीनों ऑथर का नेम मेंशन करना है रेफरेंस में। फिर उसके बाद जो बुक का टाइटल है वो लिख के, देन एडिशन के कौन सा एडिशन है, फिर उसके बाद लोकेशन एंड देन जो पब्लिशर है। जनरल फॉर्मेट इज़ ऑथर, देन ईयर, देन टाइटल ऑफ द बुक, फिर उसके बाद एडिशन और फिर उसके बाद लोकेशन है एंड देन द पब्लिशर। फॉर एग्जाम्पल स्किनर E 2003 वुमेन एंड द नेशनल एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद सेकेंड एडिशन है, देन न्यूयॉर्क एंड देन लॉन्गमैन। अब जो जर्नल आर्टिकल है उसका रेफरेंस आप किस तरह से देंगे? सो इफ़ इट इज़ रिटन बाय वन ऑथर, तो जनरल फॉर्मेट हमारे पास होगा फर्स्ट ऑथर का नेम, फिर उसके बाद ईयर, फिर टाइटल ऑफ द आर्टिकल, फिर जो जर्नल टाइटल होगा जिसमें वो पब्लिश हुई है, फिर उसके बाद वॉल्यूम एंड देन पेज नंबर। हियर इज़ एन एग्जाम्पल, हमारे पास पहले ऑथर का नेम दिया गया है, फिर उसके बाद ईयर जो जिसमें वो जर्नल पब्लिश हुआ है या जर्नल लिखा गया है, फिर उसके बाद जो जर्नल का जो टाइटल ऑफ द आर्टिकल है वो दिया गया है, रीडिंग द वैली। फिर उसके बाद हमारे पास जो जर्नल का टाइटल है वो दिया गया है, टेक्स्ट एंड परफॉर्मेंस क्वार्टरली। फिर उसके बाद वॉल्यूम दिया गया है एंड देन इन द लास्ट पेज नंबर। Now journal article reference if it is written by 2 authors, so list all the authors with and preceding the last author. अब हमारे पास if 2 authors हैं या more than 2 authors हैं तो हमने सारे authors का नेम लिख देना है, लेकिन दरमियान में हमने ये वाला एंड लगाना है। यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ 2 authors का नेम गिवन है। अब अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा author हों तो हमने फर्स्ट सब के बीच कॉमा लगाना है एंड लास्ट वन से पहले हमने ये वाला एंड लगा देना है। हियर इज़ एन एग्जाम्पल, हमारे पास ऑथर्स के नेम लिखेंगे विद एंड, फिर उसके बाद जो ईयर है वो लिख देना है, फिर उसके बाद जो है तो टाइटल लिख देना है, फिर उसके बाद जर्नल लिख देना है। उसी तरह फिर हमारे पास वॉल्यूम और लास्ट में पेज नंबर। इफ़ देयर आर मोर देन 7 ऑथर्स, अब हमारे पास अगर मोर देन 7 ऑथर्स हैं
तो हमने फर्स्ट 6 ऑथर्स का नेम मेंशन करके फिर उसके बाद डॉट्स लगानी है, फिर उसके बाद सिर्फ लास्ट ऑथर का नेम मेंशन कर देना है, फिर उसी तरह ईयर, फिर देन टाइटल, देन वॉल्यूम एंड देन इन द एंड जो पेज नंबर है। अब अगर हमारे पास कोई वेब पेज रेफरेंस है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ अ जर्नल आर्टिकल रिट्रीव फ्रॉम डेटाबेस, अब हमारे पास अगर वेब पेज का हमने रेफरेंस देना है तो वो किस तरह देना होगा। जनरल फॉर्मेट हमारे पास है, पहले ऑथर का नेम, फिर ईयर ऑफ जो ईयर है जिसमें वो स्टडी कंडक्ट हुई है या जो जर्नल पब्लिश हुआ है, फिर उसके बाद टाइटल ऑफ द आर्टिकल, देन टाइटल ऑफ पीरियोडिकल, वॉल्यूम नंबर, पेज रिट्रीव्ड, मंथ, डे, ईयर, इशू, पेज एंड नंबर्स। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल जो है तो वो गिवन है। हमारे पास फर्स्ट हमने ऑथर्स के नेम लिख देने हैं, फिर उसके बाद ईयर लिख देना है, फिर उसके बाद टाइटल लिख देना है, फिर जर्नल का टाइटल लिख देना है, देन वॉल्यूम, फिर उसके बाद पेज नंबर, और फिर उसके बाद जो हमारे पास वेब पेज यूआरएल है हमने लास्ट में वो ऐड कर देना है। अब अगर हमारे पास वेब पेज रेफरेंस तो है लेकिन स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट मीनिंग नो ऑथर आइडेंटिफाइड और डेट भी हमारे पास नहीं गिवन, तो फिर हमने वो कैसे लिखना है। हमारे पास टाइटल हमने लिख देना है, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस में एन डी लिख देना है, फिर उसके बाद रिट्रीव्ड, मंथ, डे, ईयर एंड फिर फ्रॉम द सोर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हमारे पास टाइटल है आर्टिकल का, व्हाट आई डिड टुडे, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस में एन डी, फिर उसके बाद रिट्रीव्ड अगस्त 21 2010 फ्रॉम, जो सोर्स है हमारे पास उसका हमने जो है तो यूआरएल लिख देना है। Now general instructions for preparing the paper manuscript. पेपर हमारे पास वन साइड ऑफ स्टैंडर्ड साइज्ड A4, हमारे पास A4 पेज होना चाहिए। टाइप फेस हमारे पास प्रेफर्ड 12, जो हमारे पास फॉन्ट है साइज हमारे पास 12 होना चाहिए, और फॉन्ट स्टैंडर्ड फॉन्ट जो हमारे पास APA में यूज़ होता है दैट इज टाइम्स रोमन। हमारे पास APA में हमेशा डबल स्पेसिंग यूज़ करनी है बिटवीन द लाइंस एंड बिटवीन द पैराग्राफ्स एज वेल। लीव वन फुल साइज line blank between each line. Do not divide words at the end of the line and do not use the hyphenation function to break words at the end of the line. अब हमारे पास मोस्टली अगर हमारे पास जो वर्ड है वो लॉन्गर होता है और हमारे पास पेज ख़त्म हो जाता है, एंड तक पहुंच जाता है, तो हम हाइफन लगा के वर्ड को कंटिन्यू कर देते हैं नेक्स्ट पेज में। तो आपने ये नहीं करना, आपने हाइफन्स यूज़ नहीं करने, वर्ड्स को ब्रेक नहीं करना। दिस वॉज ऑल अबाउट APA। नाउ अगर आपको किसी जगह समझ नहीं आए, अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो यू मे आस्क इट। थैंक यू सो मच।